हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ से मैं कपड़े उतार रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि डालने हैं। और कपड़ा डालने का बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है बाहर में, किसी के भी घर में नहीं होता है। वैसे तो सबका एक छोटा सा बालकनी होता है। अगर ऐसा घर है, ऐसे फ्लोर पे रह रहे हो जहाँ आगे छत जैसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत रेयर ही होता है दिल्ली में वैसे इस टाइप का। मैं तो अभी है बारिश का मौसम, और कब धूप आए कब बारिश आए कोई ठिकाना नहीं रहता है। फ़िलहाल ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है, तो धूप आया हुआ था, लेकिन अभी तो 1-2 दिन से बिल्कुल धूप आ ही नहीं रहा है। पूरा दिन और पूरा रात बारिश ही हो रहा है। तो समझिए इसमें तो कपड़ा धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धोएंगे लेकिन सूखने का कोई भी जगह नहीं। बारिश भी आता है और छींटा जो आता है उसका वो भी आता है, तो कहीं भी डालने का जगह ही नहीं है। खैर, और कपड़े तो जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ तो कपड़े ऐसे ही हो जाता है, एक दिन का ही इतना हो जाता है कि मशीन में एक बार डालने का लायक हो जाता है। तो वही कैसे कैसे जगह बचा बचा कर डालना पड़ता है, जुगाड़ लगा लगा कर। इतना छोटा बालकनी है, इसमें 4 रसगन्नी लगा हुआ है, 4 रस्सी लगा हुआ है, और इसी में कैसे कैसे करके अटका दिया जाता है। बाकी का हॉल है तो उसमें भी डाल दिया जाता है, जो हैंगर में डाल डाल के आप लोग देखते ही होंगे। मेरे रील्स में भी आ जाता है, वीडियो में तो आता ही आता है। तो बस वही फटाफट से मैं ये कपड़े डाल रही हूँ। और अभी 2 चैनल है और 2-2 दिन पे दोनों पे ब्लॉग जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो। अगर 2 दिन पे ब्लॉग जा रहा है, इसका मतलब जो ब्लॉग है वो 2 दिन का होता होगा। ऐसे ही कभी सुबह में शूट कर लेती हूँ, तो कभी दोपहर में, कभी शाम में। और ऐसे में थोड़ा रिलैक्स भी होता है, आराम से शूट करती हूँ। कोई ये नहीं रहता है, हेडेक नहीं रहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है कि आज ही शूट करके आज ही एडिट करके डालना है, क्योंकि एडिट करने में 2-2.5 घंटा लगता है, तो आराम से हो जाता है। यहाँ पे ना शाम का ये क्लिप है। यहाँ पे हस्बैंड लेकर के आए थे छोटे के लिए, कृष्णा के लिए स्लेट। तो मीठी रोने लगी। मतलब कृष्णा ज़्यादातर चीज़ें जो यूज करता है वो मीठी का ही छोड़ा हुआ, गाड़ी, खिलौना, ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन अभी भी उसके लिए कुछ भी आता है तो मीठी रोने लगती है, उसको जेलस फील होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि पापा इसके लिए लाए, मेरे लिए क्यों नहीं। अब जो चीज़ लाने वाला होता है दोनों के लिए, वो तो दोनों के लिए लाते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लगता है, अब जैसे ये छोटी थी, स्लेट पे लिख चुकी है, अब तो कॉपी पे आ गई, बुक पढ़ने लगी, तो ये तो स्लेट पे लिखेगी नहीं, इसलिए इसके लिए नहीं आया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नाटक करने लगी, बहुत रोने लगी कि मेरे लिए नहीं आया। आखिरकार ज़्यादा यही यूज कर रही है, स्लेट पे पेंटिंग वगैरह जो भी करती रहती है, लेकिन जिस टाइम आया उस टाइम बहुत रोने लगी। समझाने के बाद भी नहीं समझती रहती है, बस रोती ही रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्योंकि बच्चे जब आपके मतलब आपके सामने वो कुछ भी कर रहा है जो आप समझा रहे हो और नहीं समझ रहा है, तो फिर गुस्सा आता ही है। और मीठी 5 साल प्लस है, तो इससे थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो करेंगे ही कि ये जो समझा रही हूँ वो समझे, बात को थोड़ा समझने लायक तो हो ही गया है, हो ही गई है। तो इसलिए बस वही है, समझाती रहती हूँ। लेकिन फिर भी इसके रोने वाला जो आदत है, बहुत सारे लोगों का मतलब नेचर अलग अलग होता है। किसी का होता है कि तुरंत में रो देता है, कोई बच्चा ज़्यादा नहीं रोता है, तो वही है, मीठी रोने वाली में से है। कुछ भी होता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है, बस ये रोने लगती है। और मुझे बहुत चीड़ है रोने से भाई, क्योंकि मतलब कोई रीज़न है। बच्चों को जब मार रहे हैं तब रो रहा है तो एक समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक डांट रहे ज़ोर से तो भी चलो रो देता है, तो एक समझ में आता है। थोड़ा सा भी कुछ भी बोल दो और वो रोने लगे, तब ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वही है, ये ज़्यादातर मुझे मीठी इसी वजह से गुस्सा दिलाती है। कृष्णा बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे, और अभी बिल्कुल लिखने नहीं दे रहा है वो। और मैं यही समझा रही हूँ कि थोड़ा देर तो ये लिखेगा, उसके बाद तो छोड़ ही देगा। वैसे भी इसके लिए आया है ये, तुम अच्छे से पढ़ पाओ, इसलिए ये आया है कि ये इधर घसेगा, लिखेगा, जो भी करेगा, और तुम अच्छे से पढ़ पाओगी। लेकिन ये भी इसी में लग जाती है। सो ये सब जब बड़ी होगी ना तब देखेगी, और तब इसको समझ में आएगा कितना मुश्किल से दोनों को मैं संभाली हूँ, कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों को संभालना। सो ये लोग इधर बिजी है, मैं चली आई इधर पकौड़ी बनाने के लिए। हस्बैंड का मन था प्याज का पकौड़ा खाने का चाय के साथ, बहुत यमी लगता है वैसे तो। फटाफट से 5-6 प्याज काटी और पकौड़ा बनाई। उसके बाद यहाँ पे बनाई थी रात में चावल सब्जी, पनीर आलू की, सॉरी, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। हमेशा आलू पनीर बनाती हूँ ना ज़्यादातर, इसलिए आलू पनीर बोलने का आदत हो गया है।
बट यहाँ पनीर ही सिर्फ था, सिर्फ पनीर मसाला बनाई थी, जिसका रेसिपी मैं शेयर नहीं की थी, बस खाना निकालने जा रही थी तो सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और फिर वही बात है, जैसा कि मैंने बताया ना कि 2 दिन का ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो उस दिन का फिर ख़त्म हो गया। ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे अभी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से देखो, बारिश अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन ज़्यादा बुरा है, अच्छा कम है। अच्छा थोड़ा देर के लिए ही अच्छा लगता है, बुरा बहुत चीज़ नुकसान होता है उसके लिए लगता है। तो सबसे पहले बारिश आता है तो अच्छा ये है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, इतनी गर्मी है तो मौसम ठंडा हो जा रहा है, एसी भी चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, नींद अच्छे से आता है, थोड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा। लेकिन बुरा ये है कि बारिश हुआ मतलब कि मेरी मेड नहीं आएगी, काम मुझे पूरा करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन, जो कि आप अगर नहीं कर रहे होते ना, कर रहे हो तो जैसे तैसे आदत रहता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे होते हो, छूट जाता है आदत, तो फिर वो और भी ज़्यादा लगता है कि लगातार मतलब कि नहीं कर रहे और फिर किसी दिन बहुत ज़्यादा बर्तन धोना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। तो एक तो मेड नहीं आती है, दूसरा मीठी को भी स्कूल जाने में दिक्कत हो जाता है, जो कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं किसी किसी दिन, क्योंकि वैसे तो बस से ही जाना होता है, लेकिन हो जाता है कभी कभार बस तक भी जाने में, या फिर उस दिन लेट ही हो गया कुछ ऐसा, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। तीसरा ये है कि बाहर से कुछ सब्ज़ी वगैरह लाना है तो ऑफ़िस जाने के लिए लोग कैसे भी करके चले जाते हैं, लेकिन अगर वही कुछ ऐसा चीज़ है, घर का राशन पानी है, तो उसको लोग मठेरते रहते हैं कि चलो बारिश है तो कैसे जाए, मतलब एट एनी हाउ नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो सब्ज़ी का दिक्कत हो जाता है, दूध का दिक्कत हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो दिक्कत हो जाता है बारिश के मौसम में। कपड़े नहीं धो सकते हैं, कपड़े सुखाने का बहुत बड़ी दिक्कत होता है। तो मतलब समस्या ही समस्या है, बस परेशानी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बारिश की वजह से। और मेरी तो कमर टूट गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। आप जब सब्ज़ी बनाते हो ना तो कभी देखना, अगर कुकर में बनाओगे ना तो अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो ना पकड़ लेता है कुकर में, और फिर उसमें जाता है मसाला, हल्दी, मिर्ची, वो सब पकड़ लेता है। तो जब सब्ज़ी ख़त्म हो जाता है, जब बर्तन धोने का टाइम आता है ना, तो उस टाइम उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे तो अगर कोई और किसी के घर में काम करे तो उतना नहीं भी छुड़ाने का सोचेगा, लेकिन खुद का बर्तन अगर आप धो रहे हो तो सोचोगे नहीं, छुड़ाया ही छुड़ाया कैसे भी। तो बस वही बहुत मशक्क़त के बाद मैंने सारा बर्तन साफ़ किया, स्लैब, किचन मतलब पूरा क्लीन किया। उसके बाद मेरे मन में क्या आया, क्योंकि ना मेरा मतलब याद नहीं रहता है, नेल पॉलिश जो मैं नहीं लगाती हूँ, और एक नेल से दूसरे नेल को ऐसे कर कर के उखाड़ देती हूँ, नोच-नोच के जो भी रहता है। तो जब रील्स बनाती हूँ या खुद का जब नज़र पड़ता है हाथ पे, तो बहुत बुरा लगता है कि यार कैसा लग रहा है हाथ, मतलब नेल पॉलिश भरा पड़ा है, लेकिन लगाने का मतलब 5 मिनट में तो लग जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं लगा रही हूँ। तो ये इसलिए कि याद नहीं रहता, तो बस मुझे याद आया और मेरा मन किया कि चलो अभी ही लगा लेते हैं। तो बस उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करती भी, वैसे भी सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा-थोड़ा रेस्ट कर के करती हूँ, ताकि कमर ना टूट जाए, क्योंकि टूट ही जाता है वैसे तो, काम कर के ना कमर टूट जाता है, एकदम लगता है कि बीच से एकदम टूट जाएगा। सच में ऐसा लगता है यार, जिसका सी सेक्शन हुआ होगा ना उसको एकदम वो मेरे से रिलेट कर पा रही होगी, सॉरी। सो यहाँ पे मेरा नेल पॉलिश लग गया। उसके बाद थोड़ा देर सुखाए, उसके बाद ब्रश वगैरह करके पहले मैं नहा करके आ गई थी, भुजिया बना ली थी। और जैसा कि मैं बता रही थी कि सब्ज़ी लाने में बहुत दिक्कत हुआ था, तो सब्ज़ी भी नहीं था, मतलब आलू ही नहीं था मेन। घर में और कोई सब्ज़ी ना हो, आलू प्याज रहता है तो फिर भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है, क्योंकि सोयाबीन वगैरह, सोयाबड़ी वगैरह ये सब रहता है तो रहता है, बट आलू प्याज नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ भुजिया और रोटी, कुंदरी का भुजिया और रोटी बनाई थी, बस अपने और मीठी के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड तो जा चुके थे ऑफिस। तो यहाँ पे रोटी बन गया। उसके बाद मैं हाथ धो लूँगी, और जब खुद ही बर्तन धोना है तो एक एक बर्तन जो बचा हुआ है, जैसे मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से धो के डाल दे रही हूँ। और पता नहीं कल तक ऐसे कंटिन्यू बारिश रहा तो कल भी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है यार। उसके बाद खा पी करके और थोड़ा सा रेस्ट की थी, थोड़ा सा क्या एकदम थोड़ा, आधा 1 घंटा। उसके बाद ना कृष्णा सो गया था तो नीचे डायपर आ गया था, तो मैं सोची लेकर के आ जाती हूँ। तो नीचे गई और डायपर लेकर के आई, मतलब नीचे ही छोड़ जाता है कुरियर वाला गार्ड के पास। तो फिर नीचे से लेकर के आई और एकदम ख़त्म हो गया था, रात में ही ख़त्म हो गया था। मतलब सुबह से बहुत बार ये ना सुसु इधर उधर कर देता है, सिखाती हूँ फिर भी नहीं अभी तक मतलब इसको आ रहा है। मैं बोलती हूँ, जब कर देता है तो भी बोलती हूँ बाथरूम में क्यों नहीं किया, उससे पहले अगर कभी ले जाती हूँ बाथरूम में और कितना भी देर बोलती हूँ करो, नहीं करता है, फिर आकर के और हॉल में कर देता है, मतलब इधर उधर कर देता है कहीं भी। यहाँ मैं थोड़ा पोज वोज दे रही थी कि इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट ले करके और वहाँ पे लगा लूँगी थंबनेल में।
उसके बाद डायपर कृष्णा भी उठ गया तो फिर मैं उसको डायपर पहनाई, फिर तैयार थोड़ा-सा कर दी। ये नया ड्रेस पहनाई हूँ कृष्णा के बर्थडे के टाइम में, 3-4 कपड़ा खरीदाया था जो कि अभी तक ये नहीं पहना है। और अभी तक वीडियो मैंने बताया था ना एक बार कि सारा का वीडियो बना ली थी, हॉल शेयर की थी, फर्स्ट क्राई बेबी क्लॉथ का हॉल शेयर करने वाली थी, बट नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो वीडियो ही डिलीट कर दी। तो ये कपड़ा पहनाने का मकसद ये है कि आज है शुक्रवार, हमारे इधर 3-4 दिन ऐसा होता है जो पहनाने का दिन नहीं था, सोम मंगल बुध ऐसे करके, शनिवार ऐसे करके नहीं पहनाना होता है, किसी अच्छे दिन पहनाना होता है। तो वैसे तो हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोचते हैं कि अच्छे दिन ही कुछ कपड़ा नया पहनाना चाहिए। तो जब ही जैसे इंजेक्शन दिलवाने ले जा रहे थे तो सोचा कि ये पहना देते हैं, थोड़ा रात का टाइम है, बाइक पे जाएगा तो हवा लगेगा, सर्दी ना हो जाए। लेकिन फिर ये सोच के नहीं पहनाई कि नया कपड़ा है और आज दिन नहीं है पहनाने का, तो इसीलिए मैं सोची कि पहना देते हैं, फिर खोला हुआ रहेगा तो कहीं भी पहनाने में बनेगा। कि फर्स्ट डे पहनाते हैं तो अच्छा दिन पे, उसके बाद किसी भी दिन पहना सकते हैं। सो यहाँ पे दोनों भाई बहन को मैं खाना खिलाई हूँ, वही उठ गया था, उसको कपड़ा ये सब पहनाई, उसके बाद दोनों को खाना खिलाई, उसके बाद फिर रूम में आ गई। फिर अब पढ़ाने का आया टाइम मीठी को 2 से 3 बार मैं पढ़ाती हूँ। और पढ़ाने के टाइम में ना आप देखना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब देखो और किसी पे इतने तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों पे लोग ज़्यादा ध्यान देता है, सोचता है या सोचती है अपनी माँ कि बच्चा मेरा आगे रहे, हर चीज़ में स्कूल में आगे रहे, उसको हर चीज़ याद हो जाए। तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन होने वाला है इसके स्कूल में, 2 लिटिल हैंड्स करके है, जिसमें वर्ड मीनिंग वगैरह है, जिसको खाली जगह को भरना है। तो पहले मुझे याद रहेगा कि हाँ फ्रॉक का स्पेलिंग क्या होता है, FROG होता है, तभी तो O या फिर R या फिर G कुछ भी भरने के लिए डब्बा खाली रहेगा तो मैं भरूंगी। अगर याद ही नहीं रहेगा तो कैसे? तो इस चक्कर में ना बहुत सारा इसको वर्ड मीनिंग याद करना है और पूरा याद हो जाता है। खाते पीते कभी खेलते टाइम मैं पूछती हूँ कि बताओ फ्रॉक का स्पेलिंग क्या है, एंड का स्पेलिंग क्या है, हेड का स्पेलिंग क्या है, मैट का, तो वो आराम से बता देगी। लेकिन जिस टाइम मैं भरवाऊँगी या पूछूंगी उस टाइम वो बताएगी, ऐसा लगेगा मुँह से निकाल रही और निकालते नहीं रहेगी। बोलती हूँ कि बोलो, लेकिन बोलेगी नहीं, उसको आ रहा होता है लेकिन बोल नहीं रहती। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर मैं डांट देती हूँ और डांटने के बाद मीठी को मैं बताती हूँ ना कि रोने लगती है। तो बस जब भी मौका मिलता है तब मैं पढ़ाने लगती हूँ, और उसमें जब कृष्णा परेशान करने लगता है तब मैं छोड़ देती हूँ, चाहे तुरंत बाद हो या बहुत देर पढ़ने के बाद हो। मैं सोचती हूँ कि जब पढ़ने ही नहीं देगा तो जाओ खेल लो थोड़ा देर। तो फिर वो खेल रही थी, उसके बाद फिर से पढ़ाई, और इस तरह से पूरा याद करवाना था उसको। तो बस ये सब हो गया है, और इसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद मेरा वीडियो एडिटिंग करने का टाइम होगा और आप लोगों तक जाएगा। सो चलिए गाइस, सो ये ब्लॉग कल से ही चलता आ रहा है और बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना हो जाए इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे मैं पढ़ा रही थी मीठी को। हाँ बेटा, नहीं उधर मत गिराना, ठीक है। तो अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं, शाम का 6 बज चुका है। जब वो आएंगे तो चाय वाय होगा, और मुझे वीडियो एडिट भी करना है, इसलिए भी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कभी कभी कमेंट ऑफ हो जाता है, रुचि के 2 अनमोल रतन पे ज़्यादातर हो जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता। अगर आप लोगों से पॉसिबल हो पाए तो आप लोग बता दीजिएगा किसी और वीडियो या इंस्टाग्राम पे कि कमेंट ऑफ है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता है। और नहीं अगर हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं बता पाइएगा तो, लेकिन मुझे नहीं पता चलता है तभी कमेंट ऑफ होता है। मैं जानबूझ के कभी कमेंट ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करें। सो लाइक कमेंट कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कृष्णा बाय कर दो, कृष्णा बाय बाय कर दो, बाय गाइस, बोल दो बाय, मीठी बोल दो बाय। तो चलिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ मीठी को, और दोनों काम करना है मुझे, अपना ब्लॉग भी एडिट करना है, पढ़ाना भी है। बाय।